प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजल आम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, खुदावंद आज आपको कसरत की बरकत दे। खुदा का पाक रूह आज आपको बरकतों से माला माल करे, क्योंकि खुदा का पाक रूह जब आता है तो बीमार शिफा पाते हैं, बंधन टूटते हैं, जकड़े आज़ाद होते हैं। तो आप खुदा के पाक रूह को आज अपनी ज़िंदगी के अंदर वेलकम कीजिए और खुदा के पाक रूह के वसीला से ढेरों बरकत को हासिल कीजिए। नाज़रीन, मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू महविश, आपको भी खुदावंद बरकत दे और खुदावंद का रूल कुद्दस आपकी भी मदद करे। और नाजरीन, आज हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए जो हर रोज़ हमें एक नया दिन बख्शता है ताकि हम उसकी हुजूरी में झुक सकें, उसके सामने अपनी ज़रूरतों मुनाजातों को रख सकें। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम जिसका नाम है कि फ़ज़ल सब के लिए, तो इसके वसीला से आप बरकत पा रहे हैं और इसका सारा जलाल मेरे अज़ीज़ों हम यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि खुदावंद के पाक रूल कुद्दस के बगैर और खुदावंद के फ़ज़ल के बगैर आप और हम कुछ भी नहीं हैं। ये खुदावंद का फ़ज़ल है जो आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर खुदा के खातमीन भी आते हैं, वो अपनी गवाही को शेयर करते हैं, कलाम की बातें करते हैं और यकीनन आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम ही है जो ज़िंदगियों को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। कलाम के अंदर क़ुव्वत पाई जाती है, ज़ोर पाया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, कोई भी शख्स, कोई इंसान, कोई खादम, पास्टर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। करने वाला एक ही है जो आपका और हमारा यीशु मसीह है, जो देखते हैं कि हम अंधों की आंखों को खोलता है, लंगड़े चलते हैं, बदरू गिरफ्त आज़ाद होते हैं और मुर्दे भी जिंदा करने की कुदरत, ताकत, जोर खुदावंद यीशु मसीह नासरी रखता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान तमाम नाज़रीन इस प्रोग्राम को देखते हैं और बरकत पाते हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खुदाम आते हैं, कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। तो पास्टर इमरान, मैं अपने नाज़रीन को गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ और आज के गेस्ट को हम वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, प्यारे भाई अयूब कैसर। हम देखते हैं कि FGSN का तल्लक है, वर्शिप करते हैं और खुदा की हम दो सना करते हैं और खिदमत में बड़े सालों से सरगर्म है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो प्यारे भाई अयूब, आपको वेलकम और खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बहन महविश और पास्टर इमरान। थैंक यू अयूब भाई। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत से अपने TV चैनल पर हमें यीशु मसीह की खिदमत करने का मौका फराहम किया, फेलोशिप का मौका फराहम किया। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको फ़ज़ल TV के ज़रिया से सारी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और अपना आसमान आप पर खोले और अपने चेहरे का नूर हमेशा आप पर, आपके ख़ानदान पर, इस फ़ज़ल TV पर और जितनी टेक्निकल टीम आपके साथ है उन पर हमेशा चमकाता रहे और आपकी ज़िंदगियों से, उनकी ज़िंदगियों से सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम को Praise the Lord, amen, amen. Pastor Imran, the most important thing कि हमारी ज़िंदगी से जलाल जो है वो यीशु के नाम को मिलना चाहिए। जितने भी आप देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, जब आप अपनी ज़िंदगी में जलाल यीशु को देंगे, यीशु को ऑनर देंगे और कहेंगे कि ये मैं नहीं बल्कि यीशु है जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आप कसरत की बरकत पाएंगे। हमारे साथ बेटी रीका कैसर मौजूद है जो कि अयूब भाई की खूबसूरत बेटी भी है। और रीका, वी वेलकम you. Thank you for inviting. प्रेज द लॉर्ड। और नाज़रीन, बेटी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वालिद साहब के साथ मिलके वर्शिप करती हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे भी खुदावन में हैं, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे चीज़ों, सब आके बंद हो जाएं, सबसे खुदावन की हुज़ूरी में झुक जाएं। हम आज अपने गेस्ट से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन आए अब हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। प्यारे भाई अयूब कैसर से दरख्वास्त करूँगी कि दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सारे लोग जो इस जगह पर मौजूद हैं, हालेलुया, या जितने लोग मुख्तलिफ शहरों में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
टीवी के सामने, आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह जानते हुए हम उसके सामने झुक जाएं। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू भला खुदा है और तू हमेशा भलाई के कामों को पसंद करता है। खुदावंद, हम इस बात का इकरार करते हैं कि आज के दिन ये तुझे पसंद आया कि हम इस जगह पर आकर फजल टीवी में आकर बहन महविश और तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के साथ मिलकर खुदावंद हम फेलोशिप रखें और तेरे बारे में गुफ्तगू करें, और चाहते हैं कि खुदावंद हमारी गुफ्तगू से तेरे नाम को जलाल मिले। हम फजल टीवी पर तेरी बरकत को मांगते हैं और खुदावंद दुआ मांगते हैं कि आज तक तेरे नाम की खुशखबरी जिन इलाकों में नहीं पहुंच सकी वो इस फजल टीवी के वसीला से पहुंच जाए और यस्सु तुझे लोग जानना शुरू कर दें कि तू निजात दहिंदा है, तू वाहिद निजात देने वाला खुदावंद है इस दुनिया में, तू शिफा देने वाला है, तू मखलसी देने वाला है, तू रिहाई देने वाला है। तेरा शुक्र हो इस प्रोग्राम पर, ग्रेस फॉर ऑल पर हम तेरी बरकत को मांगते हैं। तेरा शुक्र हो, हम सबको बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। तो नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। जितने भी आप देख रहे हैं, आपको कहना चाहती हूँ अपने दिन का आगाज़ यीशु के नाम से किया करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को देखते हैं। तो मेरे जीज़ो, आपको कहना चाहती हूँ अपने आप को तब्दील कीजिए। जब सुबह आप उठे, आपके मुँह से ये अल्फाज निकले चाहिए कि थैंक यू जीसस, गुड मॉर्निंग जीसस। जब आप उस दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, दिन का आगाज़ यीशु के नाम से करेंगे, तो कसरत की बरकत पाएंगे। तो पास्टर इमरान, मैं चाहती हूँ अमेरिका से भी पूछें, वर्शिप करती हैं और खुदावंद के साथ जो है वो दिल लगाया हुआ है, तो आज पूछते हैं कि फजल टेलीविज़न के नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं। तो रिका, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप वर्शिप करते हो, कैसा लगता है जब वर्शिप करते हो? वर्शिप करना मुझे अच्छा लगता है। देखिए, आपके भी जो बच्चे हैं और हमें भी, जैसे हम लोग तो पैदा ही मिनिस्ट्री में हुए हैं जी, तो बचपन से हमारा एक माइंडसेट भी होता है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं कि तो एक माइंडसेट भी होता है और हमें पता भी होता है कि हमने यही करना है। तो फिर और बाइबल में भी लिखा है कि अपने बच्चे तरबियत कर जिस पे उसको जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों को भी यही लगता है कि पापा वर्शिपर हैं तो हमने भी बड़े होकर ना वर्शिप ही करनी है। तो एक माइंडसेट भी और अब पता भी है कि यही करना है, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जी जब आप पापा के साथ खड़ी होकर वर्शिप करती हैं। और यीशु, और पहला गीत कौन सा था जो आपने पापा के साथ गाया? मेरा एक ही गीत है पापा के साथ और वो है तलवारा दी छावे गांधे रहना, और उसी के वसीला से लोग जानते हैं और हमें तलवारों वाले के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। और आपको मैं बताना चाहती हूँ जी, आपने पापा के साथ एक ही गीत गाया और वो सबसे ज़्यादा हिट हुआ। मुझे भी ये गीत बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यू भाई, जहाँ पर भी FGA की और आपकी बात होती है तो ये गीत जो है लोग मस्त इस गीत के बारे में बताते हैं कि हमें इस गीत के वसीला से बरकत मिली। तो आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपको कैसे लगा जब बेटी ने साथ मिलकर वर्शिप की इस गीत में? बहन महविश, ये तो बीइंग अ पेरेंट्स जी, ये तो एक शुक्रगुजारी की बात है और हमारे लिए ये ऑनर की बात भी है कि हम लोग मोहब्बत से, हलीमी से अपने आप को सरेंडर करके यीशु मसीह की खिदमत करते हैं। तो अगर बच्चे भी आपके साथ खड़े हों तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द खुशी की बात है, फख्र की बात है। आमीन आमीन। पास्टर इमरान, मुझे बेटी अरिका की बात बहुत अच्छी लगी कि जब वालिदैन जिस राह पर हैं तो हमने भी कहा कि हमने भी इसी राह पर जाना है। और बिल्कुल बड़ी अच्छी बात सुन के बरकत मिली है मेरे अज़ीज़ों। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा के खादम पास्टर अयूब कैसर साहब, और वो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। खुदावन उनको बड़ा पाकिस्तान और इसी तरह दूसरे मुल्कों के अंदर भी कसरत से अपने जलाल के लिए, वर्शिप के लिए, कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे अज़ीज़ों, इसका सारा जलाल हम यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और जिस तरह बेटी ने बताया कि मुझे अच्छा लगता है कि अपने वालिद साहब के साथ मिलकर वर्शिप करना, प्रस्तश करना, और कलाम के अंदर भी लिखा कि जब हम रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तश करते हैं तो खुदावंद का तख्त वहाँ पर लग जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह देखें आप, छोटी बेटी है और उसने बताया ये सारा वालिदैन की तरबियत के वसीला से है
क्योंकि मेरे अज़ीज़ो कलाम में भी लिखा है कि लड़के की या लड़की की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। जिस तरह भाई अय्यूब ने, प्यारी बहन ने अपने बच्चों की, बेटे की और बेटी की तरबियत की है, मेरे अज़ीज़ो आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे भी उनके साथ शाना बशाना खिदमत के अंदर हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, बड़ा खूबसूरत गीत है, क्यों ना आप नाज़रीन को यही गीत सुनवाएं और इस गीत के वसीला से बरकत पाएं। तो जी एरिका, आप चाहती हैं कि आपका गीत जो है आज नाज़रीन सुने और बरकत पाएं? मैं क्यों नहीं चाहूँगी आप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एरिका ने कहा मैं क्यों नहीं चाहूँगी, आप ज़रूर सुनाएं। जब बेटी बोलती है तो बड़ा ही स्वीट बोलती, बड़ा अच्छा लगता है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो आए नाज़रीन, मिलकर हम इस गीत को सुनते हैं और इस गीत की वसीला से बरकत पाते हैं। गाउंदे रहना है, तलवारां दी छावें गाउंदे रहना है, मौत दे नाल मुकक्का लाउंदे रहना है, तलवारां दी छावें गाउंदे रहना है। जिन्ने दित्ती ओदे गल लगना, ले जन छोटे यसू दा दर नहीं छड़ना। जिंदगी जिन्ने दित्ती ओदे गल लगना, ले जन छोटे यसू दा दर नहीं छड़ना। असां तमाला इत्थे ही पाउंदे रहना है, असां तमाला इत्थे ही पाउंदे रहना है, मौत दे नाल मुकक्का लाउंदे रहना है, तलवारां दी छावें गाउंदे रहना है। नहीं ये वोटी मैनू लगदी है, यसू दे नाल मेल बहाना लगदी है। मौत नहीं ये वोटी मैनू लगदी है, यसू दे नाल मेल बहाना लगदी है। मौत नू वेखी रोज व्याउंदे रहना है, मौत नू वेखी रोज व्याउंदे रहना है, मौत दे नाल मुकक्का लाउंदे रहना है, तलवारां दी छावें गाउंदे रहना है। दिन ओ मार के नारा जी उठया, है
हालेलुया बोलो यसू जी उठया। तीजे दिन ओ मार के नारा जी उठया, हालेलुया बोलो यसू जी उठया। यसू वांगर मौत नूं ढाउंदे रहना है, यसू वांगर मौत नूं ढाउंदे रहना है। मौत दे नाल मुतक्का लाउंदे रहना है, तलवारां दी छावें गांदे रहना है, तलवारां दी छावें गांदे रहना है। मौत दे नाल मुतक्का लाउंदे रहना है, तलवारां दी छावें गांदे 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 रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरा अजीज़ों, अभी आपने ये गीत सुना, इस गीत के वसीला से जैसे हमने बरकत पाई, आपने भी बरकत पाई। जब हमारा भरोसा, जब हमारा तवक्कुल खुदा के साथ होता है तो खुदा हमें कसरत की बरकत देता है। तो पास्टर इमरान, इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, मैं चाहती हूँ नाजरीन के साथ एक वर्ड्स खुदा के कलाम में से शेयर करना है। मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। प्रेज द लॉर्ड। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो मेरे चीज़ों, खूबसूरत हम देखते हैं वर्स आज मैंने आपके लिए पढ़ी कि खुदा कह रहा है कि हम पहले तारीकी थे। यीशु के आने से पहले हम देखते हैं गुनाह बहुत बढ़ चुका था, दुनिया के अंदर तारीकी थी, लेकिन जब मेरे और आपके यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, कफारा दिया, तो वो कहता है कि तुम भी दुनिया के नूर हो। फिर वो हमें भी लाइट बनाता है, हमें भी नूर की तरह चमकाता है। और फिर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अब खुदावन में नूर हो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी अपनी लियाकत, अपनी एबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि खुदा की वजह से खुदावन में आप नूर है। और फिर बड़ा खूबसूरती से लिखा है, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम नूर के फर्जंदों की तरह चल रहे हैं। अगर आप नूर के फर्जंद हैं, फिर आप जहाँ पर भी जाएंगे खुदा के नूर को लेकर जाएंगे, खुदा की रोशनी को लेकर जाएंगे। और अगर अभी तक आप नूर के फर्जंद नहीं है, अभी तक आपने खुदावन को दिल नहीं दिया, तो आज आपको कहना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना दिल दीजिए और आप भी उसके नूर को, उसकी रोशनी को अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए और उसके वसीला से दुनिया में उसका नूर बनकर चमके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपने मैं उस बड़ी अच्छी वर्स ली है और हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे चीज़ों, कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह का बाइबल मुकद्दस है, वो हम देखते हैं कि मौजज़ात से भरी हुई है। और जब भी हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं या जब भी खुदावंद का कलाम नाज़िल होता है, बयान किया जाता है, मेरे चीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदगी को तब्दील करता है। आपके ख़ानदान के अंदर अगर तारीकी है तो आप खुदा के सामने झुकें, तो मेरे चीज़ों, खुदावंद ही है जो तारीकी को नूर में तब्दील करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। क्योंकि जब आप खुदा के सामने झुकते हैं, अपनी ज़रूरतों, मुनाजातों को खुदा के सामने रखते हैं, तो मेरे चीज़ों, यकीनन कलाम के अंदर लिखा है कि वो तेरे मांगने से पहले जानता है कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं, कलाम की सच्चाइयों को जानते हैं, तो मेरे चीज़ों, फिर खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी मदद करता है और आप खुदा के जलाल में बढ़ते हैं। आपके बिजनेस, कारोबार के अंदर खुदावंद जो है उसे बरकत देता है। आपके ख़ानदान के अंदर शादमानी, खुशी आती है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब भी आपके पास टाइम हो, आप ज़रूर खुदा के कलाम को पढ़ें और इस पर अमल करें और फिर देखें कि जिस राह में भी आप जाएंगे, खुदावंद हर राह में आपकी मदद करेगा और खुदावंद का रूह कुद्दस आपको संभाले रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन ऐसा ही है, खुदावंद हमें संभालता है और उठा खड़ा करता है। तो हम अयूब भाई से भी पूछते हैं कि खिदमत कैसी जा रही है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि चर्च जो है वो फिर से ओपन है।
खुदा अपना काम ले रहा है। और इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या देखा और देखने वाले नाज़रीन को आप क्या कहना चाहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हर शख्स अपने मंसूबों को ब्रदर जी लिए हुए था कि मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया उसकी वजह से लोगों के अपने मंसूबे जो हैं वो एक लम्हा के लिए रुक गए। बहन महविश, ये कोरोना जो है बहुत सारे लोगों को दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास भी लेकर आया है जी बेशक, और बहुत सारे लोग यीशु से दूर भी हो गए हैं जी। और हमने ख़बरों में सुना और पढ़ा भी, फेसबुक पे भी ये लोग पोस्ट लगाते थे कि जी अब हमें जो बाकी की ज़िंदगी है वो कोरोना के साथ गुजारनी पड़ेगी जी। लेकिन मैं फजल टीवी के ज़रिए से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमें कोरोना के साथ नहीं, हमें बाकी की ज़िंदगी भी यीशु मसीह के साथ गुजारनी, उसकी सलीब के नीचे रहकर गुजारनी है। ये कोरोना क्या चीज़ है? ये यीशु मसीह जो कुल कायनात का मालिक है, वो तो ज़ुबान से कह दे तो सब कुछ हो जाता है। तो हम बतौर मसीही ईमानदार अगर यीशु मसीह के नाम से इस वायरस को भी झिड़कें तो ये कोसों दूर जा सकता है। और इसका जो खौफ है लोगों के दिलों में, ये खुशखबरी में तब्दील हो जाएगा और लोग फिर से एक दफ़ा इकट्ठे होकर गिरजाघरों के अंदर बैठकर एक ख़ानदान की शक्ल में जमा होकर उसकी प्रस्तश करनी शुरू कर देंगे। और हमारा ईमान है कि जल्द ये होने को है, इस इतवार नहीं तो अगले इतवार गिरजाघर फिर से भर जाएंगे और फिर सारे लोग मिलकर खुशी के साथ यीशु मसीह की प्रस्तश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे और उसके नाम को जलाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पास्टर इमरान, खुदा का कलाम फरमाता है कि कोई भी हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे चीज़ों, खुदा की मोहब्बत से आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और मैंने जो यहाँ पर देखा इस कोरोना के सीज़न के अंदर लोग जो है बार बार सैनिटाइज़र से जी अपने हाथ साफ़ करते हैं। तो मेरे चीज़ों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हाथों की सफाई के साथ साथ दिल की सफाई की भी ज़रूरत है। तो आप ज़रा खुदा के आगे झुकें, अपने घुटनों को टेकें, जितना आप बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करें इतना ज़रा अपने इनर साइड पर भी निगाह कीजिए। आप गुनाहों से तौबा करें, आप यीशु के साथ अपना दिल लगाएं और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। जब यीशु के साथ व्यवस्था होंगे तो मौत से भी डर नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे अजीज़ों, जिस तरह अयूब भाई ने भी बताया कि न्यूज़ के अंदर वो बता रहे थे कि मैं कोरोना के साथ ही अब रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे अजीज़ों ज़िंदगी और मौत का अख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। बीमारियां चाहे हालात, कलाम के अंदर लिखा है कि हालात चाहे कैसे भी हों, आंधियां हों, तूफान हों या बीमारियां हों या कोई भी वबा हो, मेरे अजीज़ों खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से आपको और हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बस लेकिन शर्त ये है कि आप खुदा के साथ चलते हैं। अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदावंद का रूह कुद्दस हर जगह पर आपकी मदद करेगा। फिर ये बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हालात चाहे कैसे, रुपया पैसा ना हो, तंगी हो, परेशानी हो, मेरे अजीज़ों कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालफ हो सकता है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही है। तो रिका, हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, स्टडीज़ में आप क्या कर रही हैं जी और क्या बनना चाहती हैं? मैंने ए लेवल्स अपना कंप्लीट कर लिया है। मैंने लॉ और इकोनॉमिक्स में ए लेवल्स किया और अभी मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगी और मैं आगे LLB करूंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो रिका, जो बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, समटाइम्स जो होता है कि बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहते हो? ऐसे बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आपके लिए सबसे बड़ी जो सक्सेस की है ना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं वो किसी लोगों को आइडलाइज़ कर लेते हैं और उनकी सक्सेस को देखते हैं, लेकिन जो सक्सेस है उसके पीछे एक स्ट्रगल होती है। तो हमें उसको स्ट्रगल के थ्रू गुजरना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको सक्सेस मिलती है। तो उस सक्सेस के लिए जो पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो पढ़ाई है। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी, तो पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। वाकई ऐसा है कि बहुत से लोग जो है वो आइडियल बना लेते हैं और उस शख्स जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल की तरफ
नहीं देखते। तो मेरे अजीजों, जब तक स्ट्रगल में से ना गुजरे तो आप सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। पास्टर इमरान बड़ी खूबसूरत तरीका ने बात कही। बिल्कुल, और आजकल के बच्चों के लिए भी ये इनकरेजिंग बात है, जिस तरह बेटी ने आपको बताया कि आप ज़रूर जो बच्चे पढ़ते हैं आप तालीम की तरफ भी ध्यान दें। अगर आज आप मेहनत करेंगे तो मेहनती के हाथ, कलाम के अंदर भी लिखा है कि उसे सरफराज करते हैं। तो मेरे चीज़ों, जब आप जो बच्चे स्टडी करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो खुदावन जो है वो आपको कामयाबी, फतहमंदी देगा और खुदावन का रूल कुद्दस आपकी मदद करेगा। और इसके साथ साथ आप ज़रूर खुदा का कलाम भी पढ़ा करें, क्योंकि खुदावन का कलाम जब हम पढ़ते हैं, अगर खुदावन का कलाम हमारे अंदर होता है तो मेरे चीज़ों फिर खुदा का रूल कुद्दस, खुदा का पाक रूह हर एक जगह पर हमारी मदद करता है। चाहे जिस जगह पर भी हम जाएंगे तो फिर खुदावन का पाक रूह हमें उस जगह पर हमारी इज़्ज़त को भी बढ़ाएगा, हमें कामयाबी भी देगा, सरफराजी बरकत भी आएगी और खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और जैसे मैंने वर्ड्स भी पढ़ी कि क्योंकि पहले तुम तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो और नूर के फर्जंदों की तरह चलो। तो जितने भी आप देख रहे हैं, ज़रूर आप इस वर्ड्स को आज ज़रा गौर से पढ़िए, सुनिए, ध्यान दीजिए और नूर के फर्जंदों की तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करें और कसरत की बरकत पाएँ। हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, कलाम की बातों को भी सुनेंगे, लेकिन अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूवर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाज़रीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है प्यारे भाई अयूब कैसर और उनकी खूबसूरत बेटी अरीका कैसर, जिनकी खूबसूरत बातों को आप सुन रहे थे और बरकत पा रहे थे। मुझे तो बड़ी बरकत मिल रही है। पास्टर इमरान, आज के प्रोग्राम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जिस तरह हम आज इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं, खूबसूरत बातें खुदा के खादम पास्टर अयूब कैसर ने शेयर की और इसी तरह बेटी हमारी ने जो बातें शेयर की, हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से हमें बहुत सारी लोग फीडबैक भी देते हैं, बहुत सारी ईमेल्स और इसी तरह रिक्वेस्ट कॉल्स भी आती हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से हमने बरकत पाई। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सारा कुछ आप लोगों की दुआओं के वसीला से है। जो आप देखते हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट गेस्ट होते हैं, वो अपनी थॉट्स को, अपने दिल की बातों को और इसी तरह कलाम की बातों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और यकीनन कलाम के वसीला से आप बरकत पाते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, हम चलते हैं फिर भाई अयूब कैसर की तरफ और उनसे आज पूछते हैं कि फजल टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन के साथ खुदावंद के कलाम में से क्या शेयर करना चाहते हैं। बहन महविश, आपने नूर की बात शुरू की थी। जी ब्रदर जी, उसी को आगे लेके चलते हैं। जरूर। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस फॉर ऑल, जो लोग फजल टीवी के ज़रिए से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आइए मेरे साथ मिलकर यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत को देखते हैं। यीशु मसीह यहाँ क्या फरमाते हैं। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो यहाँ पर 4 बातें यीशु मसीह ने अपने बारे में कही हैं। पहली बात जो यीशु मसीह ने कही, दावा किया कि दुनिया का नूर मैं हूँ, बेशक ऐसा ही है। दूसरी बात, जो मेरी पैरवी करेगा। और तीसरी बात, वो अंधेरे में ना चलेगा। और चौथी बात यीशु मसीह ने ये कही कि वो ज़िंदगी का नूर पाएगा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आप जितने भी ग्रेस फॉर ऑल ये प्रोग्राम देख रहे हैं,
बहुत खूबसूरत मौका है आपके पास, अच्छा वक्त खुदावंद ने हमें ये दिया है कि हम खुदा के कलाम में से कुछ बातें सीख सकें अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपने बहन भाइयों की तरक्की के लिए, अपने ख़ानदान की तरक्की के लिए। और खुदा का कलाम जिससे सारी कायनात को वजूद मिला है, खुदा का कलाम जिसके अंदर ज़िंदगी पाई जाती है, खुदा का कलाम जिसके अंदर बरकत पाई जाती है हालेलुया। और जिसमें नूर पाया जाता है। यीशु मसीह ने अपने बारे में ये दावा किया कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा। तो पैरवी का मतलब है कि किसी के पीछे पीछे चलना। तो पैरवी करने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, पीछे उसको हमें छोड़ के आगे की जानब बढ़ना पड़ता है। उस वक्त तक आप किसी के पीछे नहीं जा सकते जब आप कोई चीज़ छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर यह है कि हमें अपनी जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी है उससे तौबा करनी है। जो अंधेरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसको छोड़ के हमने यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसकी पैरवी करनी है, उसके पीछे पीछे हमने जाना है। यीशु मसीह की जो तालीमात हैं हमने उनको अडॉप्ट करना है और यीशु मसीह के मुताबिक हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और फिर तीसरी बात जो यीशु मसीह ने इस जगह पर कही कि वो अंधेरे में ना चलेगा। यीशु मसीह ने इस जगह पर दावा किया है कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा। अब यीशु मसीह जो नूर है, जो रोशनी है, जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके अंदर कुदरत है, तमाम अच्छी बरकतें जो यीशु मसीह के अंदर पाई जाती हैं, वो इस जगह पर ये फरमाते हैं कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरे साथ जिंदगी गुजारेगा, वो अंधेरे में नहीं रहेगा। उसके ऊपर गुनाह का कोई अमल दखल नहीं है, वो गुनाह के नीचे नहीं रहेगा, बल्कि वो जिंदगी का नूर पाएगा। और इससे पहले ये जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, यूहन्ना 8 बाब उसकी 12वीं आयत, एक अंधेरे का वाकया बयान किया गया है कि जो औरत जिना में पकड़ी जाती है। यीशु मसीह एक दिन सुबह सवेरे हैकल में बैठकर तालीम दे रहे थे और यहूदी एक औरत को शरीयत के मुताबिक वो यीशु मसीह के पास लेकर आए कि ये औरत ऐन जिना के वक्त पकड़ी गई है, तू इसके बारे में क्या कहता है। अजीज बहनों और भाइयों, नाजरीन, जो आप ग्रेस फॉर ऑल फजल टीवी पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनका मकसद ये औरत नहीं थी, या जो गुनाह उससे हुआ उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ किसी बहाने से यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे कि इस पर कोई गुनाह हम साबित करके, कोई इल्ज़ाम लगाकर हम यीशु को पकड़ कर ले जाएं। तो आप देखें कि रूहुल कुद्स की गहरी हुजूरी उस जगह पर है। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर बरकत है, वहां पर रोशनी है, वहां पर नूर है, वहां पर जिंदगी है। जब वो लोग उस औरत को, जो फकीर और फरीसी उस औरत को यीशु मसीह के पास लेकर आए, अब देखें शरीयत ये कहती है कि ऐसे लोगों को आप सरेआम संसार करो। तो उनका मतलब ये था कि यीशु अगर हाँ करे या ना करे, दोनों सूरतों में यीशु पकड़ा जाएगा। यीशु मसीह ने यह दावा किया कि मैं गुनाहगार लोगों को निजात देने के लिए आया हूं। अगर इस गुनाहगार को वो निजात नहीं देगा या शरीयत के मुताबिक इस पर सजा का हुक्म नहीं देगा, तो दोनों तरह से यीशु मसीह पकड़ा जाएगा। तो देखें, यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, इससे पहले जो वाकया बयान किया गया है, यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, जरूर इस औरत को पत्थर मारो, लेकिन तुम में से सबसे पहले वही इस औरत को पत्थर मारे जिसने अपनी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। तो अजीज बहनों और भाइयों, देखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि छोटे से लेके बड़े तक सब उस जगह से चले गए, क्योंकि वो सारे ही गुनाहगार थे।
सब ने गुनाह किया था और कोई उसको पत्थर नहीं मार सकता था। यीशु मसीह ने शरीयत को भी पूरा किया और यीशु मसीह ने जो ये दावा किया कि मैं गुनाहगार लोगों को निजात देने के लिए आया हूं, तो यीशु ने जब सारे लोग चले गए, किसी ने उस औरत पर पत्थर नहीं उठाया, उसको नहीं मारा। बेशक शरीयत के मुताबिक वो सजा की हकदार थी, वो मौत उसको दी जानी चाहिए थी, उसको संसार कर देना चाहिए था। तो यीशु मसीह ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, है खुदावंद, किसी ने नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। इसलिए यीशु मसीह ने यह दावा किया है कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो आज अजीज बहनों और भाइयों, आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या आप अंधेरे में जिंदगी तो नहीं गुजार रहे? क्या आप अंधेरे के साथ साथ तो नहीं चल रहे? अगर ऐसा है तो आज इस प्रोग्राम के वसीला से आप यीशु मसीह की पैरवी करनी शुरू कर दें। फिर आप उस अंधेरे में नहीं चलेंगे बल्कि उस नूर में जिंदगी गुजारेंगे जो यीशु मसीह दावा करता है कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान, बड़ा खूबसूरत कलाम प्यारे भाई ने दिया और 3 बातें हम देखते हैं कि वो कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना रहेगा बल्कि ज़िंदगी पाएगा, ज़िंदगी का नूर पाएगा। जितने भी आप देख रहे, अगर आप नूर के फर्जंद बनना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी पैरवी करनी पड़ेगी, उसके पीछे चलना पड़ेगा, उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि आप कभी भी तारीकी में नहीं रहेंगे बल्कि आप नूर बन जाएंगे। और जब नूर क्या करता है, तारीक जगहों पर चमकता है, तो फिर जहां आप जाएंगे अगर वहां पर भी तारीकी होगी तो वो तारीकी नूर में तब्दील हो जाएगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, बड़ा खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर अयूब कैसर ने खुदा के कलाम में से बयान किया है। मेरे अजीजों, ये कलाम जो हमारी कांट छांट करता है, हमारी तरबियत करता है, जिस तरह खुदा के खादम ने बड़ी अच्छी वर्स ली कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। तो मेरे अजीजों, आज हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर तारीकी है, गुनाह है, या किसी भी तरह की आप गुनाह के अंदर मुब्तला हैं, शराब नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी या कोई भी आप गुनाह करते हैं, तो आज मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का नूर आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, तो फिर इन सारी चीज़ों से आपको तौबा करने की ज़रूरत है। आपको इन सारी चीज़ों को तर्क करने की ज़रूरत है। जब आप गुनाह को छोड़कर खुदावंद की पैरवी करेंगे तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद का नूर जो है वो फिर आपकी ज़िंदगी में भी आएगा और जिस राह में भी जाएगा फिर खुदा हर रास्ते, अंधेरे रास्ते को भी जो है वो रोशनी में तब्दील कर देगा। अगर आपके पास जॉब्स नहीं है तो मेरे अजीज़ों, आज खुदा के सामने झुक जाइए, कहिए कि खुदावंद मैं तेरे पीछे आता हूँ। अगर आपका बिजनेस है, फ्लॉप जा रहा है, तो कहिए कि खुदावंद आज से मैं तेरी पैरवी शुरू करूँगा, तू मेरी ज़िंदगी में आ। और ऐसा फिर वो नूर चमकाएगा कि मेरे अजीजों, आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाएंगे। आमीन, आमीन। बेशक ऐसा ही है। तो पास्टर इमरान, अब मैं चाहती हूँ कि आए हम एक और गीत सुने प्यारे भाई अयूब कैसर का, और इस गीत के वसीला से बरकत पाए। अमेरिका से ही पूछते हैं कि कौन सा गीत ये चाहती हैं कि नाजरीन सुने। पापा का गीत है यस्सु तू बदल देता है, क्योंकि अब नूर की बात हो रही है तो उसमें एक लाइन भी है कि तारीकी को रोशनी में सिर्फ यस्सु बदल सकता है। तो आइए वो गीत सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आए जी हम इस गीत को सुनते हैं। वाकई ही तारीकी को अगर उजाले के अंदर, नूर के अंदर तब्दील कर सकता है तो वो मेरा और आपका यस्सु मसीह है। आए इस नूर देने वाले यस्सु को अपनी ज़िंदगी में लीजिए, इस गीत को सुनिए और बरकत पाइए।
यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू तारीकी को रोशनी में, यीशु तू बदल सकता है, खामोशी को जिंदगी में, यीशु तू बदल सकता है, तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी में। मौत वहाँ से टल जाती है, मौत वहाँ से टल जाती है, पाँव जहाँ धरता है तू, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू पतरस कर दे, ना किसको तू खालिस कर दे, क्षमा उनको पतरस कर दे, साउल को पौलुस बना दे, साउल को पौलुस बना दे, काम जब करता है तू, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू खाली है तू भर दे, यीशु हम पे रहमत कर दे, दामन खाली है तू भर दे, यीशु हम पे रहमत कर दे, आसमान के खोल दरीचे, आसमान के खोल दरीचे, रूह से भर देता है तू, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू तारीकी को रोशनी में, बदल सकता है, खामोशी को जिंदगी में, यीशु तू बदल सकता है, तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी में। मौत वहाँ से टल जाती है, मौत वहाँ से टल जाती है, पाँव जहाँ धरता है तू, यीशु तू बदल देता है, 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 यीशु तू प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना। मेरा ईमान है इस गीत के वसीला से आपने बरकत पाई है। तो ब्रदर जी, अब हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडियो में भी आप ये गीत ज़रा गुनगुना कर सुनाएं। शुक्रिया। गीत है यीशु तू बदल देता है, यीशु तू बदल देता है, यीशु तू तारीकी को रोशनी में, प्रेज प्रेज हालेलुया, खामोशी को जिंदगी में, तारीकी को रोशनी में, खामोशी को जिंदगी में। मौत वहाँ से टल जाती है, मौत वहाँ से टल जाती है, पाँव जहाँ धरता है यीशु तू बदल देता है, यीशु तू। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बड़ा खूबसूरत गीत आपने ये गीत गाया, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे सीसो खुदावंद यीशु मसीह है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। चाहे आपकी ज़िंदगी के अंदर 10 साल से आप गुनाह कर रहे हैं, 15 साल से, 20 साल से आप बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, मेरे सीसो उसके सामने कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। चाहे बीमारी 30 साल पुरानी है,
लेकिन मेरे अज़ीज़ो खुदावंद का रूल कुद्दस खुदावंद यीशु मसीह एक ही लम्हे के अंदर बीमारी से भी आपको शिफा देने की कुदरत रखता है और आपको पूरी जिंदगी को और आपकी पूरी जिंदगी को भी तब्दील करने की कुदरत ताकत जोर रखता है। हम खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्यारे भाई से पूछते हैं और मजीद कौन से गीत आपके आ रहे हैं ताकि नाज़रीन उन गीतों के वसीला से बरकत पाएंगे, हमारा ईमान है। 2-3 गीत हैं जो पाइपलाइन में हैं। एक गीत है दुखा नालों आजा नाता तोड़ के ते सुख तेनू याद करके, प्रेज द लॉर्ड। मुख इबलीस वालों मोड़ के ते सुख तेनू याद करके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक और गीत है होगी शिफा। और तीसरा एक और गीत है आजा नासरी दा कार इकरार बंदिया एवें बदियां च मत लई मार बंदिया। प्रेज द लॉर्ड। तो यूं भाई आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपके पंजाबी के गीत होते हैं वो बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन होती है, लिरिक्स भी बड़े अच्छे होते हैं, तो कौन लिखता है? बरकत पाते हैं क्योंकि हमारे सादा बहन भाई हैं जो पंजाबी स्पीकिंग है, और जब वो पंजाबी में अपनी जुबान में कोई भी चीज़ आप गाते हैं सुनते हैं तो उससे बड़ी बरकत मिलती है। ये गीत जो पंजाबी के हैं भाई इकराम जॉन वो ये गीत लिखते हैं और इनको कंपोज भी करते हैं। तो जो आपने बात की कि पंजाबी के गीत जी मौसीकी में बेशुमार उसकी किस्में हैं। कोई गज़ल अच्छी गाता है, कोई लाइट गीत अच्छा गाता है, कोई उसमें फोक भी होता है, क्लासिकल भी होता है। तो मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा फोक है, फोक स्टाइल। तो मेरी ज़ुबान भी पंजाबी है और मैं उसको ईजीली उसको बोल सकता हूँ, गा सकता हूँ, समझ सकता हूँ, या शायद इस वजह से वो अच्छे हो जाते हैं। ये भी आपने अच्छा बताया, लेकिन सबसे बढ़कर जो खुदावंद का रूल कुद्दस, हाँ जी, जब हम खुदा के रूल कुद्दस की हिदायत के मुताबिक चलते हैं, खुदा की रूह के मुताबिक जब हम वर्शिप करते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद भी वो वर्शिपर ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तश करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों फिर सुनने वाले भी बरकत पाते हैं। और हमने देखा है कि वर्शिप के अंदर ही खुदावंद जो है वो बड़ा जलाली काम कर रहा होता है, मौजज़ात हो रहे होते हैं, लोग बीमारियों से शिफा पाते हैं, बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, इब्लीस जो है वो भाग जाता है। तो जब आप रूह और सच्चाई से खुदावंद की वर्शिप करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों फिर खुदावंद कसरत से इस्तेमाल करता है और अपना काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऐसे तो पास्टर इमरान इससे पहले कि तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए बरकत चाहें, दुआ करें, जितने भी बीमार हैं, हम बेटी अरीका से भी पूछना चाहते हैं कि कोई और बात देखने वाले नाज़रीन को कोई मैसेज आप देना चाहते हो? मैं जितने यंगस्टर्स या टीनेजर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अपनी जो ज़िंदगी है उसमें आप सबसे पहले खुदा को लाएं, खुदा के कलाम को लाएं, तो आगे आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुलते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। में जो बड़ा खूबसूरत मैसेज बेटी ने दिया कि खुदा के कलाम को और खुदा को ज़िंदगी में लाएं तो बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। कलाम का वादा है कि तू जिस भी काम को हाथ लगाएगा बरकत पर बरकत पाएगा। हम वादों को तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन वादों के साथ जो शराइत है हम उन्हें जो है अमल नहीं करते, उन्हें भूल जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आप हुक्मों पर अमल शुरू कर दें, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें, तो गारंटी के साथ हम कहते हैं वादे ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में पूरे होना शुरू हो जाएंगे और खुदावंद आपको बरकत नहीं बल्कि बरकतों से माला माल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, मैं चाहती हूँ जितने भी इस वक्त देख रहे हैं हम मिलकर तमाम नाज़रीन के लिए दुआ करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम सारे खुदा के खादम और इसी तरह खुदा की खादमें मिलकर दुआ करेंगे। जहाँ पर भी आपके बदन के अंदर बीमारी है, आप अपनी बीमारी वाली जगह पर अपने दाहिने हाथ को रख सकते हैं, और अगर आपका पूरा बदन बीमार है तो आप अपने दाहिने हाथ को अपने सर पर रख लीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदाम तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए और आज की सारी बरकत के लिए हम खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो खुदाम तूने अपने खादम पास्टर अय्यूब कैसर को अपने कलाम की खिदमत के लिए खुदाम दे कसरत से
इस्तेमाल किया। आज खुदा देख हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि खुदा तेरा कलाम जब भी नाज़िल होता है, जिस भी रूप में आता है, खुदा देख जिंदगियों को तब्दील करता है। और आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और यीशु के नाम से खुदा तेरे खादम के लिए, अपने प्यारे भाई के लिए, भाई अयूब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए और खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में तो अपने खादम को, इस खानदान को आइंदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों में खुदाम तू कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि तेरा रूल कुदस से एक भी लम्हा तेरे खादम से, इस खानदान से, सारी टीम से खुदाम देख जुदा ना हो, ताकि यीशु के नाम से बतेरे खुदाम देख वर्शिप के वसीला से, कलाम के वसीला से बरकत पाएं, जिंदगियां तब्दील हों और खुदाम देख हम घटें, तू बढ़ जाए और जलाल, इज्जत, ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। और खुदाम देख इसी तरह तेरी मिन्नत करते हैं, जितने भी खुदाम देख बीमार हैं, जो इस वक्त खुदाम देख टेलीविजन के सामने झुके हैं, जिन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखकर तेरी हुजूरी में रखा है, आज यीशु के नाम से तेरी मिन्नत करते हैं खुदाम देख आज हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए और हर तरह की सारी बीमारियां, कमजोरियां, बंधन छुए खुदाम देख तेरे बेटे यीशु के नाम से खुल जाए, ताकि आज खुदाम देख तू एक एक की जिंदगी के अंदर, एक एक के खानदान के अंदर जलाली और अजीम काम करना। हर तरह की कैंसर की बीमारी से खुदाम तूने शिफा दे, जिनके बदन के अंदर खुदाम देख कैंसर है या कैंसर के ट्यूमर हैं, गले का कैंसर, खुदाम देख जुबान का, बदन का, हड्डियों का, मसीह के नाम में जाता रहे। हर तरह की गिल्टियां, रसौलियां, ट्यूमर मसीह के नाम में रिमूव हो। जो खुदाम देख चल नहीं सकते, जो व्हील चेयर पर हैं, बेड्स पर हैं, फालिज के पेशेंट हैं, आज यीशु के नाम में अभी सी घड़ी खुदाम तो अपने हाथ को बढ़ा और ये चलना शुरू करें और तेरा रूल कुदस खुदाम देख जलाली काम करे। हर तरह की खुदाम देख टीबी की प्रॉब्लम, जो खुदाम देख टीबी के पेशेंट हैं, खुदाम देख दमा के मरीज हैं, हर तरह की सारी सांस लेने की प्रॉब्लम मसीह के नाम में जाती रहे, ताकि लंग्स खुदाम देख बदन का एक एक खुदाम देख नॉर्मल तौर पर काम करे और तेरा रूल कुदस इनकी जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर जलाली काम करे। जिनके खुदाम देख गुर्दे काम नहीं करते, किडनी फेलियर है या खुदाम देख डॉक्टर्स ने डायलिसिस का बताया, हर तरह की सारी गुर्दों की तकलीफ मसीह के नाम में जाती रहे, ताकि तेरा पाक रूह खुदाम देख जलाली काम करे। जिनके पित्ते के अंदर स्टोन है या पत्थरी, मसीह के नाम में तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। और खुदाम देख ट्यूमर, रसौलियां, खुदाम देख गिल्टियां यीशु के नाम में खुदाम तू रिमूव कर, ताकि हम घटें, तू बढ़ जाए और तेरा रूल कुदस इनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता, हर तरह की सारी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी मसीह के नाम में जाती रहे। जिनके बदन के अंदर शुगर है, खुदाम देखिए जख्म है शुगर के, यीशु के नाम में हर तरह की सारी शुगर की बीमारी भी मसीह के नाम में जाती रहे। जिनके खानदानों को, जिंदगियों को अबलीस ने चकड़ा है, आज खुदाम तो अबलीस की सारी कुव्वत, ताकत, जोर पर यीशु के नाम में गालबा, अबलीस शर्मिंदा हो और तू अपने बेटे बेटियों को खुदाम बहाल कर बरकत दे। जिनके पास जॉब नहीं, खुदाम तूने अच्छी जॉब प्रोवाइड कर। जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बाहर के दरवाजों को खोल, ताकि तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। हर तरह की दद्दर जंबल मसीह के नाम में जाती रहे। जिनके पैरों के ऊपर चंबल है या खुदाम देख थद्दर है, मसीह के नाम में तेरा रूल कुदस जलाली काम करे। और खुदाम तेरे बेटे बेटियां मुकम्मल तौर पर शिफा पाएं। जो हालात की वजह से परेशान हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, आज यीशु के नाम में हम तेरे खादम मिलकर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को रिलीज करते, ताकि रुपए पैसे की बरकत आए और खुदाम तेरे बेटे बेटियां तुझ में, तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए खुदाम देख सरफराजी को, बरकत को मांगते हैं, ताकि जो कुछ पढ़ें लिखें ज़हन नशीन हो, कामयाबी फतेहमंदी पाएं और खुदाम तेरा पाक रूल कुदस जलाली काम करे। जिनके वीसों के अंदर रुकावट है, हर तरह की सारी इमिग्रेशन की वीसों की रुकावट भी मसीह के नाम से खुदाम तू दूर कर और एक एक को आज तू बहाल कर,
बड़ी बरकत दे। और यीशु के नाम से खुदावंद एक तमाम चर्चेस के लिए, कलीसियाओं के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए, डिनोमिनेशंस के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान के चर्चेस भी बढ़ें, कलीसियाएँ तरक्की करें। और खुदावंद एक तू और तेरा बेटा मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर, बदनों के अंदर इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह हम दुआ करते हैं खुदावंद एक मुल्क पाकिस्तान के लिए, अमन को, सुलह, सलामती, प्यार, मोहब्बत को चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान भी खुदावंद एक तुझ में, तेरे जलाल में बढ़े। खुदावंद एक इसी तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, प्रेसिडेंट के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, पाक फौज के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। तू एक एक को छू और बड़ी बरकत दे। और आज खुदावंद एक हमारा तेरी हजूरी में झुकना, क्षमा होना खुदावंद एक तुझे पसंद है। और आज के खुदावंद एक इस प्रोग्राम के वसीला से, ग्रेस फॉर ऑल के वसीला से खुदावंद एक सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद एक किसी इंसान को नहीं बल्कि तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान। नाज़रीन, मेरा ईमान है, कलाम का वादा है, जो कुछ तुम ईमान से मांगते हो वो तुम्हें मिल जाता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, जो कुछ हमने मिलकर आपके लिए मांगा है खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तरीका, थैंक यू वेरी मच, आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में आई। खुदावंद आपको बरकत दे जी, बढ़ाए, स्टडी में भी खुदावंद आपको कामयाब करे और आप शाइनिंग स्टार की तरह चमकें। प्रेज द लॉर्ड। अयूब भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। खुदावंद आपको बरकत दे, पहले ही खुदावंद इस्तेमाल करा और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, पास्टर इमरान फजल का, भाई, बहन महविश आपका, कि खुदावंद आपको और बरकत दे और अपने जलाल। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। पास्टर इमरान, खुदावंद आपको भी बरकत दे। नाज़रीन, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रहे और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।